मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है और यहां पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर बिना नेट के केवल पीजी पास है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है, 14/2/2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। अगर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है तो कम से कम नॉन नेट फेलोशिप 8,000 प्रतिमाह आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और आप किस सब्जेक्ट से यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं। कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, आपको अप्लाई का लिंक ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैकेनिकल यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी इंजीनियरिंग में 9 सीटें हैं अवेलेबल टोटल, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 है, सिविल इंजीनियरिंग में 9 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 19 है, फिजिक्स में 25 है, मैथमेटिक्स में 12 है, स्टैटिक्स में 3 सीटें हैं और ज्योग्राफी में 2 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 13 है, लाइफ साइंस में 11 सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में 2 है, एजुकेशन में 1 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 है, एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल स्टडीज में 3 है, चाइनीज में 8 है और मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं और जियोलॉजी में 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 20 डिपार्टमेंट में 144 सीटें अवेलेबल है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन हम लाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आगे और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है और यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होगा उसी के आधार पर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और आगे हम डिटेल देखते हैं एक एक करके। एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो लोग पीजी पास हैं 55% मार्क्स के साथ वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी वही दे रखा है कि पीजी पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी है तो 55% नंबर होना चाहिए और ओबीसी SC ST है तो 5% का छूट आपको मिल जाएगा। इसमें जो एंट्रेंस का स्कोर का वेटेज रहेगा वो 70% वेटेज रहेगा और जो आपका इंटरव्यू का जो यहाँ पर वेटेज रहने वाला है वो 30% यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका रिसर्च प्रपोजल, कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज आपका जज किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो टेस्ट होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट है जिसे आपने पीजी किया है पेपर 2 से आपको पूछा जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो कम से कम 50% मार्क्स इसके एंट्रेंस में
लाएंगे, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स 50% यहाँ पर रहने वाला है। अप्लाई करने का जो फी है वो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस को 2000 रुपये लग रहा है, SC ST को 1500 रुपये लग रहा है, और फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनको मात्र 1000 यहाँ पर लग रहा है, और PWD को भी यहाँ पर दिव्यांग लोगों को भी 1000 रुपये ही अप्लाई करने का फी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। जो यूनिवर्सिटी है वो है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आया हुआ है, और ये देख सकते हैं कि इसका फीस का टेबल है। तो लगभग वही फीस जो है ना, पहले साल 18,000 लगेगा, उसके बाद अगले 3 साल में अगर सबमिट करते हैं तो 8,000 7,000 इसी तरह से इसका फी है। मतलब फी बहुत कम है, और यहाँ पर जो नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा उसी से आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेन इंफॉर्मेशन था हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो एंट्रेंस होने वाला है वो 22 फरवरी को आपका होने वाला है, और इंटरव्यू 24 से 25 फरवरी को होगा। तो सारी चीजें बहुत तेजी से होगी। ठीक है, सारा कुछ ये फरवरी में ही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर नहीं करा है तो आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस तो क्वालिफाइंग है, मेन तो इंटरव्यू ही है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू या PhD एडमिशन में कोई भी हेल्प चाहिए आपको हेल्प मिल जाएगी हमारी तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर आप क्लिक करिएगा तो इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे आकर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फॉर्म ओपन हो जाएगा, और आप अपना सारा डिटेल भर के इसको सबमिट कर सकते हैं। तो एक एक करके हमने सारा डिटेल यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के PhD एडमिशन, नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।